अच्छा, जो ये हुक्का पिलाते हैं, हुक्के के नाम पे, ये तो इल्लीगल है ये, लेकिन उसमें कहीं कुछ मिला के तो नहीं पिला रहे हैं। इतना नशा कैसे हो गया कि एक ढाबे पे 1000 लोग बैठ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग हुक्का पी रहे हैं। उनको इतने नशे की आदत कहीं उसके अंदर कोई ड्रग्स व्रग्स तो नहीं मिला के पिला रहे हैं? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। कहीं कोई नशीला पदार्थ तो नहीं मिला के पिला रहे और कोई खतरनाक सा ड्रग्स, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ एमडी और ये सब का चलन बहुत हो गया है। हाँ। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की समस्याओं की। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव मौजूद हैं, शफाकत खान साहब, और मैं फ़ख्र आलम खान। हम दोनों खान आज मिलकर बात करेंगे कि भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही हैं। भिवंडी शहर में मोटरसाइकिल चोरी, छिनैती, मोबाइल छीनना या इस तरह के जो मामलात है, और हमारा ख़ासकर जो हमारा भिवंडी शहर का जो यूथ है नशे की तरफ क्यों बढ़ रहा है। हालांकि भिवंडी पुलिस बड़े पैमाने पर कार्रवाई करती है, मगर कहीं ना कहीं इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है, और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ये देख रहा हूँ कि ढाबे वालों पर आपकी नज़र ज़्यादा है। इसकी असल वजह क्या है? खान साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं भिवंडी के सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से उनका खैर मकदम करूँगा। और जहाँ तक ढाबे की बात है, सिर्फ ढाबा नहीं, आपने ऐसे कि अभी कहा कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रहा है। और नशा मतलब ऐसा नहीं, भिवंडी एक छोटा सा शहर था गरीबों का, मज़दूरों का। जो नशा बीड़ी तंबाकू तक तो ठीक था, तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ तक ठीक था, सरकार अलाउड करती है। प्रॉब्लम कब बढ़ी कि जो बड़े नशे हैं, जो कौम को बर्बाद कर सकते हैं, जो एक कम्युनिटी को बर्बाद करते हैं, जैसे कि ड्रग्स हुआ, गांजा हुआ, ये एक बड़े पैमाने पे होने लगे। अब ढाबे पे आइए, ढाबे पे हो क्या रहा था कि ढाबे वालों ने ढाबा चला, सबसे पहले तो ढाबा का जो टाइमिंग था वो ख़राब था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसमें हुक्का बेचना चालू कर दिया। हुक्का देखने में हमारी सोसाइटी में स्पेशली लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, ले लिए, पी लिए, चर लिए, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा नशा नहीं हो रहा है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे उसका इतना ज़्यादा प्रभाव है हेल्थ के ऊपर, यूथ के ऊपर, कि मेंटली जो है आदमी किसी काम का नहीं रह जाता लॉन्ग टर्म पे पीता है तो। इसे ये प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में। हुक्के क्लब भी बहुत सारे चलते हैं जिस पे पुलिस कार्रवाई भी करती है, वो बंद हो जाते हैं। पर न जाने क्यों ढाबे पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि ढाबे पे सबसे ज़्यादा हुक्का बेचा जाता है। आज की तारीख में जो हुक्का बेचा जा रहा है वो एक क्लब के हिसाब से देखा जाए तो क्लब तो छोटे छोटी जगह में कई चोरी से चलाते हैं लोग। ढाबा 3-3 एकड़ जगह पे 1-1 हज़ार लोग की सीटिंग के साथ बैठा के खुले आम ढाबा दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई एज नहीं देखी जा रही है। फैमिली सेक्शन में भी ढाबा दिया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बाजू में बैठ के खाना खा रहे हैं, और 12 साल का लड़का हो, 13 साल का लड़का हो, 14 साल का लड़का हो, वो तक दिया जा रहा है। अच्छा, इस पर क्या हुआ कि मेरी नज़र तो थी, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि ये हो रहा है। 2-3 बार मैंने भी ट्विटर के माध्यम से कहा उनको कि इस पर कार्रवाई करो, बहुत बार कार्रवाई उन्होंने की। 2-3 दिन के लिए बंद हुआ, फिर चालू हो गया। फिर देखा कि आप प्रेस ने भी इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाए, कुछ पेपर्स में आया। हे हा जो ढाब्याचा विषय आता मला वेगळा विषय एक सांगण्यात आला चाविंद्रा परिसरातले, यावर मी DYSP आणि सिनियरना स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स देतो आहे की हे पूर्ण जे टायमिंग आहे, टायमिंग एकदा काढून घ्या, एक्झॅक्टली काय टायमिंग आहे, त्या टायमिंगच्या बियॉन्ड कोणत्याही परिस्थितीत हे ढाबे चालता कामा नये। उसके बाद अभी विक्रम माने साहब की एक प्रेस होने वाली थी, तो उस पर एक दिन पहले ही मैंने उनको एक वीडियो भेजा कि ये चीज़ चल रहा है। और सबसे पहली बात तो भिवंडी को शुक्रगुजार होना चाहिए आपका कि आप प्रेस किसी और के लिए थी, लेकिन आपने इस मुद्दे को भी उस पर उठाया। ये बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने। तो SP साहब को प्रेस पे ही बोलना पड़ गया कि जो भी टाइमिंग है और जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ढाबे पे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और टाइमिंग उनका 11 बजे का है, 11 साढ़े 11 के आसपास का, वो टाइम पे वो बंद होने चाहिए। तो उसके बाद से अब देख रहे हैं अब क्या है, थोड़ा एक्शन लिया है पुलिस ने, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ या सुनने में आ रहा है कि
11:30-12 बजे वो लाइट बंद कर देते हैं पार्किंग की, पर अंदर धड़ल्ले से वो काम चालू है। तो मैं आपके माध्यम से विक्रम माने साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा इस पर वो करें, क्योंकि मैं उनका इतिहास जानता हूँ विक्रम माने साहब का, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो ढाबे ओनर्स की ज़्यादा सुन रहा है, ऐसा लग रहा है। हालांकि मैं पुलिस का बहुत प्रशंसक हूँ, हमेशा पुलिस के लिए मैंने सोशल इवेंट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना बंद होना, एक सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ पुलिस के बोलने पे भी ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ मिलावट है। तो मैं चाहूँगा माने साहब से कि देशमाने साहब से कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जब एक हुक्का पार्लर पे पुलिस कार्रवाई करती है तो आईपीसी के तहत उन पर केस रजिस्टर्ड होता है। ढाबे के ऊपर क्यों, ढाबे के मालकान के ऊपर या मालकान के साथ साथ जो लैंडलॉर्ड है ज़मीन के, उन पर भी केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब तक ये केस बुक नहीं होगा ढाबे के ओनर्स के ऊपर, ये बंद कराना ये कराना, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। इनके ऊपर आप केस बुक कीजिए, केस रजिस्टर्ड कीजिए। अच्छा फ़खरे आलम भाई, होता क्या है कि एक इलीगल कार्रवाई करने वाला आदमी होता है, वो क्या करता है कि जैसे यहाँ एक इलीगल कार्रवाई हो रही है, पुलिस रेड मारती है तो अपना ठिकाना चेंज कर लेता है डर के मारे, कहीं और करता है जाके। ढाबे वाले इतने बदजन मैं कहूँगा है, या इतने घुल चुके हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कि ये अपनी लोकेशन भी नहीं बदल रहे हैं। पुलिस को मालूम है लोकेशन है, उसी जगह पे बार बार रिपीटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, लमसम कमोबेश 30 ढाबे हैं भिवंडी के अंदर में, ग्रामीण इलाके में। एक ढाबे की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1000 लोग की है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये नाइट में 4 बजे तक एक ढाबे पे मान लेता हूँ कि 1000 लोग जमा होते हैं। 30,000 लोग जो है एक जगह में 5 किलोमीटर के रेडियस में जमा होते हैं। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, अगर मुझे एक धरना देना हो या मोर्चा निकालना हो 30,000 लोगों का, तो मुझे यहाँ से लेकर क्या कहते हैं डीजीपी तक जाना होगा परमिशन के लिए। ये यहाँ पे 30,000 लोग को ग्रामीण में लेके आ रहे हैं, और कहाँ के लोग हैं? मैं एक ये नहीं कहूँगा कि सब खराब लोग खाना खाने जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं, पर अच्छे लोग कितने परसेंट हो सकते हैं? कौन अच्छे लोग 3 बजे रात में खाना खाते हैं? हाँ, फैमिली के लोग जो हैं ठीक है, उसमें 10, 15, 20% अच्छे फैमिली होंगी जो कहीं ट्रैवलर होंगे, कहीं कुछ होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं। कहाँ से आते हैं वो धारावी से आते हैं, वो मुरमार से आते हैं, वो भाईकला से आते हैं, वो कुरला से आते हैं, वो गोंडी से आते हैं। ये सब जगह ऑलरेडी जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए या मैं कहूँ कि नशे के लिए जानी जाती है। मुझे ऐसा लगता है भिवंडी जो शहर है वो शरीफों का शहर था, मज़दूरों का शहर था। इस शहर को जो है ना नशा वहाँ से लाया जा रहा है और यहाँ परोसा जा रहा है। अच्छा, आप इतनी बड़ा ट्रांजैक्शन करना नशे पे, मैंने अभी कुछ बंदों को भेज कर रिसर्च जब मैंने देखा, मैं बहुत डीप में गया तो समझ में आया कि 10-10, 20-20 लाख रुपए महीने का ये लोग का इनकम है हुक्के को लेकर। तो ये इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इस पर पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है। कल को अगर 30,000 लोग हैं, कहीं मान लीजिए कि आधी रात में वहीं ग्रामीण रहते हैं, पीछे जो ढाबे पे जमा हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ कहीं कुछ लफड़ा बढ़ जाए आधी रात में, कोई नशे में आके किसी गांव में कोई घुस जाए, किसी बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए, तो इस पर संज्ञान कौन लेगा? तालुका पुलिस के पास कितनी पुलिस बल है? 30,000 लोग को कर सकते हैं क्या वो एक साथ? कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो? हाँ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम लोग को काम करना है। और मैं पुलिस से कहूँगा कि आप इस पर सारा कुछ छोड़कर तुरंत कार्रवाई कीजिए और केस बुक कीजिए। कार्रवाई मतलब ये नहीं कि आप गए, उन्होंने हुक्का हटा दिया, ये सब बहानेबाजी ये नहीं चलेगी, समझ रहे आप? अगर इनको चाहिए तो मैं पर्सनली जाता हूँ और आपको मैं फेसबुक लाइव हो जाता हूँ हुक्का पीते हुए, आज नहीं तो 10 दिन बाद वो चलाएंगे। तो आप इन पे केस बुक कीजिए, आईपीसी के जरिए ओनर्स पे केस बुक कीजिए, हुक्के को लेके बुक कीजिए, टाइमिंग को लेके बुक कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, शहर में छोटा सा जो बेचारा गरीब आदमी चाय की टेपरी चलाता है, अगर उसका 12-1 बजे के बाद टाइम हो गया, उसका शटर हाफ से और नीचे नहीं रहा, तो पुलिस क्या करती है? उसे उठा के उसके ऊपर केस बुक कर देती है। समझ रहे आप कि तूने
टाइमिंग का उल्लंघन किया, बुक करना भी चाहिए, इट्स गुड। ढाबा 4 बजे तक चलता है, इन पे केस बुक नहीं करती। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा ना, इसलिए नहीं करते। मैं आप दबे अल्फाज में कह रहे हैं, मैं खुल कर कहूँगा, और मैंने ट्वीट में भी लिखा है कि मुझे 100% डाउट है कि डिपार्टमेंट का कोई ना कोई आदमी इसमें मिला हुआ है। इस पे देश माने साहब को और पुलिस डिपार्टमेंट को जांच करना चाहिए। ये जांच का विषय है कि इनके ऊपर इतनी करने के बाद भी ये कैसे चल रहे हैं। अभी भी मैं तो भाई छोटा सा आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। विक्रम देशमाने साहब तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिले के मालिक है वो पुलिस के। उनके बोलने पे भी वो लाइट बंद करके, कम से कम उनकी तो इज्जत रख लो कि भाई साहब ने बोला है, प्रेस लेके बोला है, तो कम से कम झूठा ही सही, हालांकि मैं झूठा नहीं कहूँगा, लेकिन झूठा ही सही 10 दिन के लिए तो बंद कर लो टाइम पे। लेकिन बाहर बत्ती बंद है, अंदर काम चालू है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अंदर दिख नहीं रहा, रोड से दिख रहा है बत्ती। हाँ, रोड से समझ में आता है। हाँ, रोड से तो पूरी अंदर की बत्ती दिख रही है, इट मीन्स कि ढाबा ओपन है, चलो। तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूँगा कि जो भिवंडी के लोग भी हैं, उनको भी देखना चाहिए कि उनके बच्चे आधी रात में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अच्छा, जो ये हुक्का पिलाते हैं हुक्के के नाम पे, ये तो इलीगल है ही है, लेकिन उसमें कहीं कुछ मिला के तो नहीं पिला रहे हैं। इतना नशा कैसे हो गया कि एक ढाबे पे 1000 लोग बैठ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग हुक्का पी रहे हैं। उनको इतने नशे की आदत, कहीं उसके अंदर कोई ड्रग्स व्रग्स तो नहीं मिला के पिला रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं कोई नशीला पदार्थ तो नहीं मिला के पिला रहे, और कोई खतरनाक सा ड्रग्स, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ एमडी और ये सब का चलन बहुत हो गया है। हाँ, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी चलन घर घर जा चुका है। हाँ, तो इस पर देखना चाहिए पुलिस को एक्टिव। ये तो देखिए, पुलिस के भी हाथ थोड़े बंधे होते हैं, मैं मान सकता हूँ कि हाँ, एक सिस्टम है जिसको पकड़ना पड़ता है, पर ये तो ढाबे खुला खुला दिख रहे हैं ना, यहाँ तो किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं हमें, सब सामने ही। सब सामने है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शफाकत खान साहब। भिवंडी शहर की जो कहानी है वो भिवंडी वालों के समझ के बाहर हो चुकी है। कभी मुमरा नशे के नाम पर बदनाम था और अब भिवंडी शहर का नंबर लग गया। अब मुमरा वाले यहाँ नशे का सामान ख़रीदने आते हैं, और कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के सरहद से लगकर तालुका पुलिस स्टेशन की हद जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से एक के बाद एक बड़े खूबसूरत ढाबे नज़र आते हैं। मगर ढाबे की अंदर की जो गहराई है, अगर उस पर नज़र डाली जाए तो ये इस शहर के लिए नहीं, आसपास के दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है। बहरहाल इस पर कार्रवाई होगी, कब होगी अब ये देखने जैसा है। मैं खान फ़खर आलम।